दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूवी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ महादेवी वर्मा। जानेंगे उनके संपूर्ण काव्य और साथ में उनके काव्यों को याद करने का एक आसान सा ट्रिक, ताकि जब भी आपके महादेवी वर्मा के काव्य को क्रम से सजाने का है तो ये प्रश्न आपके कभी गलत ना हो। दोस्तों इससे पहले मैं जो छायावादी के 3 और प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों इस तरह से हमारे जो 3 जो साहित्यकार हो गए हैं उनका जन्म 1907 में हुआ है। मैं इसे पहले भी बता चुकी हूँ कि हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा, इन तीनों का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ है। एक और हमारे जो साहित्यकार है श्याम प्रसाद द्विवेदी, उनका भी जन्म 1907 में है। तो 1907 में जो है हमारे 4 साहित्यकार का जन्म वर्ष 1907 में है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनके जो पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था और इनका जो जन्म स्थान है वो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले कि 1983 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनका जो काव्य है यामा, इसके लिए उन्हें 1983 में ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है वो उन्हें मिला है। और 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। और एक जो पत्रिका आती है चांद, उसका इन्होंने संपादन किया है। और ये कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चांद पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो महादेवी वर्मा, या फिर महादेवी वर्मा ने किन पत्रिका का संपादन किया है, तो ये चांद। जैसे आप देखते महादेवी से याद रख सकते हैं। महादेव यानी कि शंकर भगवान के सर पे जो चांद बना हुआ रहता है, तो उसे आप याद रख सकते हैं कि वो वहाँ जो चांद है, चांद पत्रिका, जिनके सर पे जो चांद बैठा रहता है, वो इसे आप इसे याद कर लेंगे। और इसे छायावाद साहित्य की शक्ति भी कहा जाता है। और एक और प्रश्न आता है कि इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। जो आधुनिक युग की मीरा जो हुई वो महादेवी वर्मा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है कि यूं तो छायावाद युग में जितने भी हमारे कवि रहे वो सब रहस्यवाद में ही रहे, लेकिन महादेवी वर्मा जो है कुछ रहस्यवादी में जो कुछ ज्यादा ही रहा है। तो प्रीवियस में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कौन से कवि है जो रहस्यवाद में रहे हैं, तो आपको वहाँ पे महादेवी वर्मा टिक करना पड़ेगा। जैसे इनकी जो 2 लाइनें जो है, जो हम जहाँ पे रहस्यवाद दिखता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये बहुत ज्यादा ही इसमें दिखाया जाता है कि ये रहस्यवाद में है। उसके बाद दोस्तों इनका जो पहला जो काव्य है वो है निहार, जो 1930 ईस्वी में है इसका प्रकाशन वर्ष। और दोस्तों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो छायावाद में जितने भी हमारे जो कवि है उनकी रचना और उनके प्रकाशन को तो आपको याद रखना ही आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार ये पूछ दिया जाता है। अब तो और भी महत्वपूर्ण हो गया है न्यूज सिलेबस के अनुसार कि इनकी जो कविता है वो जो हमारे इकाई 5 में शामिल किया गया है। तो वहां से ये भी प्रश्न बन जाता है कि जो कौन सी जो कविता है किस काव्य में संग्रह किया गया है, तो इस हिसाब से आपको उसके प्रकाशन वर्ष याद रखना होगा। और दोस्तों मैं इसी प्रकार यूनिट इकाई 5 में जितने भी कविता है वो किस काव्य संग्रह से लिया गया है और उसका प्रकाशन वर्ष कब है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसे जरूर देखिएगा। उससे जो होगा कि 1 या 2 प्रश्न आपको तो निश्चित ही आता ही है। और दूसरा जो उनका काव्य है रश्मि, जो 1932 में है। उसके बाद है नीरजा, जो 1935 में है प्रकाशन वर्ष। और सांध्य गीत 1936 में है। उसके बाद है यामा, ये 1940 में है। और जो है दीपशिखा 1942 में है। और सप्तवर्णा जो कि 1960 में है। और इनका जो गद्य रचना है उसे रेखा चित्र भी कहते हैं, कि अतीत के चलचित्र जो 1941 ईस्वी में है। और स्मृति के रेखाएं 1943 ईस्वी में है। और स्मृति के रेखाएं में ही एक जो रेखा चित्र है ठकुरी बाबा, जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में इकाई 10 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है ठकुरी बाबा को। तो वहां से आपको इसके जो प्रकाशन वर्ष है उसको आपको याद रखना होगा कि ये 1943 में है। और कहीं कहीं ये पूछ भी दिया जाता है कि जो ठकुरी बाबा है वो किस रेखा चित्र में है, तो वो स्मृति के रेखाएं में है। उसके बाद है पथ के साथी, जो 1954 में है। और इसमें उन्होंने जो उनके समकालीन जो कवि रहे हैं उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे इसमें जो पथ के साथी में उन्होंने जिक्र किया है।
और जो अंतिम है उनका मेरा परिवार में जो उनकी जो महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार रहा है। तो एक बार ये प्रश्न भी पूछ दिया था, मुझे याद नहीं है कि पशु पक्षी वाला में था कुछ जिसका आंसर महादेवी वर्मा था। तो उन्हें पशु पक्षी से कुछ ज़्यादा ही प्यार था, तो मेरा परिवार में उन्होंने उसी का वर्णन किया है, जो क्योंकि वो बहुत सारे जानवरों को उन्होंने पक्षियों को पाला था, तो वहीं से ये मेरा परिवार इसमें उन्होंने वही उसी को लिखा है। तो और दोस्तों देखते हैं निबंध। तो निबंध इनकी 3 है, एक श्रृंखला की कड़ियां हैं, दूसरा है विवेचनात्मक गद्य और तीसरा जो है साहित्यकार की आस्था। ये हमारे 3 निबंध हो गए। एक बात मैं दोस्तों और कहना चाहती हूँ कि यामा में जो है, ये जो यामा है, यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। निहार, रश्मि और नीरजा और सांध्य गीत। और सांध्य गीत, इन चारों के जो महत्वपूर्ण गीत है उसको यामा में शामिल किया गया। तो अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि जो यामा में किसका काव्य का महत्वपूर्ण कविता लिया गया है, तो ये इन चारों का लिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि इनके काव्य को जो कैसे इन क्रम से याद रखना है। तो इसके लिए है कि जो देवी से हम याद रख सकते हैं, जो मूर्ति होती है माँ की, दुर्गा जी की या फिर सरस्वती जी की, कभी उसे हम देवी के बुलाते हैं, तो वहां से मैंने याद रख लगता है देवी। और देवी को मूर्ति को क्या करते हैं, हम देखते हैं तो उसे जो निहारना कहा जाता है, कि निहारते, इतना रूप इतना सुंदर है कि निहारते मतलब तो यहीं पे है कि जो देवी का जो रूप इतना सुंदर था कि निहारते रश्मि और नीरज को सांध्य हो गया। सांध्य से याद रखते हैं कि शाम हो गई, यानी कि देवी को निहारते रश्मि और नीरजा को सांध्य हो गया। और तो उन्होंने क्या किया, यम इसलिए यामा याद रख सकते हैं। तो यम को उन्होंने दीप जलाए, कितने जलाए, तो 7 जलाए। तो यहाँ से ये आपको याद हो जाएगा कि देवी को निहारते रश्मि और नीरजा को सांध्य हो गया और यम के सामने उन्होंने दीप 7 जलाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देवी से हो जाएगा महादेवी वर्मा, निहारते से हो जाएगा निहार, रश्मि और नीरज को सांध्य हो गया, तो सांध्य से हो जाएगा सांध्य गीत, और यम से हो जाएगा यामा, और उन्होंने दीप से हो जाएगा दीप शिखा, और 7 से हो जाएगा सप्तवर्णमा। तो यहाँ के देवी को निहारते हुए रश्मि और नीरज को सांध्य हो गया और यम के सामने उन्होंने दीप 7 जलाए। अब दोस्तों देख लेते हैं इनके गद्य रचना को क्या क्या है, इनके जो रेखा चित्र है। तो यहाँ पे याद रखना छोटा सा ट्रिक्स है कि देवी की अतीत की रेखाएं, अतीत से हो जाएगा अतीत के चलचित्र, और रेखाएं से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, पथ से हो जाएगा पथ के साथी, और परिवार से हो जाएगा मेरा परिवार। यानी कि देवी की अतीत की रेखाएं पथ में परिवार के साथ था। ये छोटा सा ट्रिक्स है, इसे आप ऐसे भी इन चारों रचना तो आप ऐसे भी याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। और इनके 3 निबंध है, लेकिन महत्वपूर्ण ये एक निबंध है जो बहुत बार बार पूछा जाता है कि निबंध क्या है, जो श्रृंखला, यानी कि देवी की श्रृंखला विवेचनात्मक थी क्योंकि वो एक अच्छी साहित्यकार थी। यानी कि देवी की श्रृंखला विवेचनात्मक थी क्योंकि वो अच्छी साहित्यकार थी। तो ये भी मुश्किल नहीं है, तो आसानी है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा ये आज का प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसका नोट चाहिए, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विथ रूबी UGC नेट, जहाँ पे मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।